तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुपरमार्केट के उस गलियारे की कल्पना कीजिए जहां हम अक्सर जाते हैं। एक तरफ ताजी सब्जियां रखी हैं और ठीक दूसरी तरफ एक खास सेक्शन है जो चमचमाती प्रीमियम पैकेजिंग से भरा है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है ऑर्गेनिक। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात की वैज्ञानिक गहराई में उतरेंगे कि क्या ये महंगे ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ वाकई सेहत के लिए जरूरी हैं या फिर ये महज एक मार्केटिंग का मायाजाल है। भावनाओं से परे हटकर आज केवल शुद्ध डेटा और साइंटिफिक एविडेंस पर बात होगी। इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे: मार्केटिंग की सच्चाई, खेती का विज्ञान, पोषण से जुड़े मिथक, कीटनाशकों का असल प्रभाव और असली ऑर्गेनिक की पहचान। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मार्केटिंग की सच्चाई और हमारे डर की कीमत। स्क्रीन पर इन कीमतों के विशाल अंतर को देखिए। एक तरफ है हमारे रोजमर्रा वाले सामान्य सेब, जो करीब 100 रुपए किलो मिल जाते हैं, और ठीक उनके बगल में इस शानदार प्रीमियम पैकेजिंग में रखे हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सेब, पूरे 250 रुपए किलो। ये दोगुना या तिगुना प्राइस टैग सीधे हमारे दिमाग पर असर डालता है। हम अक्सर यही तो मान लेते हैं ना कि भाई अगर कोई चीज़ इतनी महंगी है और उस पर केमिकल फ्री जैसे शब्द लिखे हैं तो वो तो सेहत के लिए किसी जादुई अमृत से कम नहीं होगी। मार्केटिंग बिल्कुल हमारे इसी डर और जज्बात का फायदा उठाती है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई इस तिगुनी कीमत में तिगुना पोषण है? इसे समझने के लिए हमें खेती के विज्ञान और इन भारी भरकम शब्दों की असली परिभाषा को समझना होगा। इस सिनेमैटिक स्प्लिट स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है पारंपरिक खेती, जहां ट्रैक्टर से सिंथेटिक फर्टिलाइजर स्प्रे हो रहा है, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक खेती, जहां प्राकृतिक खाद जैसे गोबर और मित्र कीटों का उपयोग किया जा रहा है। तकनीकी तौर पर देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा सा नियम बस यही है कि इसमें सिंथेटिक यानी इंसानों द्वारा लैब में बनाए गए रसायनों का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। और यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये जो बोल्ड टेक्स्ट आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा मिथक ये है कि लोगों को लगता है ऑर्गेनिक का मतलब होता है बिना कीटनाशक या पेस्टिसाइड वाला खाना। सच बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई ये है कि ऑर्गेनिक खेती में भी कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पारंपरिक खेती में सिंथेटिक कीटनाशक होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर प्राकृतिक चीज पूरी तरह सुरक्षित हो, और ना ही हर लैब में बना केमिकल हमेशा जहरीला होता है। रसायन आखिर रसायन होता है, चाहे वो प्रकृति से आया हो या फैक्ट्री से। तो फिर पोषण का क्या? चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक रैशनल साइंटिस्ट का नजरिया अपनाएंगे और सिर्फ डेटा पर बात करेंगे। स्क्रीन पर ये जो बड़ा सा नंबर 237 चमक रहा है, ये बहुत मायने रखता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये जानने के लिए एक बहुत बड़ा अध्ययन किया कि क्या ऑर्गेनिक फूड सच में ज्यादा पौष्टिक होता है। उन्होंने सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 237 रिसर्च पेपर्स का गहराई से विश्लेषण किया, और इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। इस एनिमेटेड बार चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों के मामले में सामान्य और ऑर्गेनिक उत्पादों का स्तर एकदम एक समान है। जी हां, दोनों तरीकों से उगे फलों और सब्जियों के बीच कोई भी बड़ा न्यूट्रिशनल अंतर नहीं मिला। हाँ, ये जरूर है कि ऑर्गेनिक उत्पादों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन जरा इस ड्रामेटिक विजुअल स्केल के गणित को समझिए। एक तरफ कीमतों में पूरे 300% का भारी उछाल है, और दूसरी तरफ एंटीऑक्सीडेंट्स में महज 10 से 20% की मामूली सी बढ़ोतरी। केवल इस जरा सी बढ़त के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे देना गणित के हिसाब से बिल्कुल तार्किक नहीं है। हम एक की जगह 2 सामान्य सेब खाकर कहीं ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पा सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। चौथा हिस्सा, कीटनाशकों का प्रभाव, अंश और विषाक्तता। विज्ञान का सबसे बुनियादी सिद्धांत कहता है कि मात्रा ही किसी चीज को जहर बनाती है। मतलब द डोज मेक्स द पॉइजन। किसी केमिकल का सिर्फ मौजूद होना ही उसे खतरनाक नहीं बना देता। एक तय मात्रा से ज्यादा पी लिया जाए तो पानी भी शरीर के लिए जहर बन सकता है। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि केमिकल है या नहीं, सवाल यह है कि उसकी मात्रा कितनी है। इस डायनामिक इन्फोग्राफिक को देखिए। भारत में FSSAI जैसी सरकारी संस्थाएं हर कीटनाशक के लिए एक सुरक्षित सीमा तय करती हैं, और चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि बाजार में मिलने वाली सामान्य सब्जियों पर जो कीटनाशकों के अंश पाए जाते हैं, वो इस सरकारी सुरक्षित सीमा से सैकड़ों गुना नीचे होते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर फिर भी डर लगता है तो जो थोड़े बहुत अंश बच जाते हैं उसका समाधान तो बेहद आसान है। ये वाटर ड्रॉपलेट का मोशन ग्राफिक देखिए। विज्ञान साबित करता है कि अगर सामान्य सब्जियों को सिर्फ 15 से 20 मिनट पानी में भिगोकर अच्छी तरह से धो लिया जाए या छील लिया जाए तो सतह पर मौजूद 80 से 90% कीटनाशक वैसे ही बहकर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसके लिए हजारों रुपए फूकने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो फिर असली ऑर्गेनिक क्या है और इसे कैसे पहचानें? आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, असली ऑर्गेनिक की पहचान, एक स्मार्ट शॉपिंग गाइड। पैकेजिंग पर बड़े बड़े और अग्रेसिव अक्षरों में छपे ये 100% नेचुरल, इको या केमिकल फ्री जैसे शब्द असल में ग्रीन वॉशिंग के बेहतरीन उदाहरण हैं। ग्रीन वॉशिंग यानी बस हरे रंग के पैकेट और फैंसी शब्दों का इस्तेमाल करके सामान्य उत्पादों को महंगा बेचना। एक स्मार्ट खरीदार के तौर पर हमें इन भ्रामक मार्केटिंग के हथखंडों से पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। बाजार के इस धोखे से बचने के लिए ये स्लीक डिजिटल चेकलिस्ट याद रखिए। असली ऑर्गेनिक उत्पाद वही है जिस पर FSSAI का जैविक भारत लोगो और इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मार्क मौजूद हो। बिना इस सरकारी प्रमाण के प्योर या शुद्ध लिखा कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ एक आम प्रोडक्ट है जिसे महज ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? सीधी सी बात है, अगर बजट सीमित है तो बिना डरे सामान्य सब्जियां खरीदनी चाहिए और बस उन्हें अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। केमिकल्स के डर से सब्जियां ना खाने से लाख गुना बेहतर है कि सामान्य सब्जियों का भरपूर सेवन किया जाए। हाँ, अगर बजट की कोई कमी नहीं है और पर्यावरण व मिट्टी के स्वास्थ्य को समर्थन देना चाहते हैं तो शौक से प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदें। जाते जाते एक बड़ा सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या वास्तव में हम उस एक्स्ट्रा पोषण के लिए पैसे दे रहे हैं या फिर हमारे स्वास्थ्य के डर को महज एक चालाक मार्केटिंग प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया गया है? ब्रांडिंग के इस मायाजाल से निकलकर पूरी तरह से विज्ञान और डेटा के आधार पर अपनी खरीदारी की आदतों पर पुनर्विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।